हेलो, राधे राधे भाई, कैसे हैं सब लोग। कितना कुछ हो गया था, जो भी कुछ हो गया था बहुत अच्छा हो गया था, और सब सटीक हो गया था। आगे अगर हम बात करें तो यानी कि आपकी एक्सरसाइज चल रही थी समांतर श्रेणी की। कौन सी बताएगा कोई? पीछे तू बता लगे हो। समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज चल रही थी 5C, जिसमें हमने कुछ सवाल कर लिए थे और बाकी कुछ सवाल को हम जो बचे हैं वो भी सवाल को अच्छी तरीके से करेंगे। यानी समांतर श्रेणी चल रही थी आपकी, हमने मतलब वो कुछ सवाल करा दिए 5C के, और बाकी आगे जो सवाल हैं वो हम करने जा रहे हैं, और बाकी धीरे से समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की बात है नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने। हमने बता दिया था एस एन बराबर फॉर्मूला आपको बता रखा था इस श्रेणी में जो यूज होगा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इन 2d। ये सब बता रखा, ए क्या होगा, डी क्या होगा, एन क्या होगा, एस क्या होगा, इसमें टोटल चीज़ें हमने आपको बता रखी थी। और फिर भी अगर आपको क्लियर हो रहा है तो ऐसा करिए, पीछे वाली क्लास को एक बार रिवाइज करेंगे या देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम 3 नंबर के सवाल, शायद ये हो गए थे या नहीं हो गए थे, कोई नहीं अगर हुए थे तो फिर भी हम कर ले रहे। डबल रिपीट करेंगे तो आपका रिवाज भी, अगर हो गए होंगे तो और अच्छी बात, नहीं होंगे तो उससे भी और अच्छी बात ये है। तो तीसरे का पहला सवाल क्या दिया गया हमें? दिया गया है 34 प्लस का 32, यानी 32 प्लस का 30 और प्लस डॉट 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 दिया गया यहाँ पर 10, यानी कि प्लस का 10 है यहाँ पर। तो इसमें हमें क्या निकालना है? दिए गए पदों का योगफल हमें निकालना है। तो हमने सब कुछ बता रखा है, वैसे हम करते जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, प्रथम पद की, प्रथम पद ए बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 34, यानी जो पहला पद होगा जो दिया गया वही क्या हो जाएगा, प्रथम पद, यानी कि पहला पद या फर्स्ट टर्म्स। तो क्या हो जाएगा 34, यानी ए बराबर क्या 34 हो जाएगा। भाई अगर हम यहाँ पर निकालेंगे एक सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी के अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 में से क्या 34 माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, मतलब देखो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। छोटी संख्या में से अगर बड़ी संख्या को माइनस किया जाए तो माइनस की वो आ जाती है। अब देखो इतना हो गया। अब n बराबर, अच्छा ठीक है, अच्छा अब इसमें एक काम करना होगा। क्या काम करना पड़ेगा? क्योंकि हमें n का मान नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें पता है एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो ये फल का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को हमने लगाने से पहले हमें ए का मान पता है, डी का मान, लेकिन एन का मान नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एन का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो एन का मान यहाँ से अगर निकालेंगे तो हमने यहाँ पर आपको एल बराबर भी क्या दिया गया, यहाँ पर 10 दिया है। तो ए एन पद निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल बराबर, तो एल का मान यहाँ पर 10 हो जाएगा, बाकी ए का जो मान होगा वह 34 यानी 34 हो जाएगा, प्लस एन का मान निकालना 1 इंटू डी का मान माइनस का 2 हो जाएगा। 34 को इधर लेके आएंगे तो 10 माइनस का 34 हो जाएगा, बराबर ये माइनस के 2n और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 10 में से 34 अगर जाएगा तो 24 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। माइनस का कितना बचेगा 24, और प्लस का 2 इधर ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 2n बराबर 24 हो तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 26 हो जाएगा, और ये माइनस के 2n। कोई नहीं, बैठ जाओ, वैसे तुम्हारी टाइप की नहीं है, फिर भी अगर देखना हो तो देखो इसको। बोतल उठा के उधर रख दो। तो देखो यहाँ पर माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर यानी कि अगर मान की अगर बात करेंगे 26/2 यानी कि कट जाएगा, तो एन का मान यहाँ से क्या निकल आएगा 13। अब देखो भाई एक सोल्व कर दिया जाएगा, एन का मान हमने निकाल लिया भाई, यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, इन टोटल 13 पद बराबर, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पद हैं, कॉल आ रही क्या, कोई नहीं सब सही है।
टोटल अगर पद की बात करें, टोटल यानी यहाँ से n तक, यानी इससे लेकर यहाँ तक टोटल पद इसमें कितने होंगे आपके 13, मतलब कितने 13 पद होंगे। 13 अगर पद होंगे, इन्हीं पदों का योगफल निकालना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए के अगर मान की बात करें तो ए का मान 34 हो जाएगा, प्लस एन का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 13 - 1 इंटू डी का मान हो जाएगा माइनस का, इसको सोल्व कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 13/2, 34 दूनी कितना हो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 66 हो जाएगा, प्लस नहीं करेंगे, 13 में से एक जगह 12 बचेगा, 12 माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो बराबर आपका आ जाएगा 13/2 इंटू में 68 में से 24 को माइनस कर दिया गया तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 में से 2 जाएगा आपका 4 बचेगा शायद, 8 में से 4 जाएगा तब भी 4 हो जाएगा, 6 में से 4 2 जाएगा तब भी 4 होता है, 22 दूनी 44, 22 और 13 का मल्टीप्लाई करें, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 13 दूनी 26 की 6 कैरी दो, 13 दूनी 26 2 246 सवाल का आंसर होगा। नहीं तो हम अपनी आंसर शीट भी एक बार कंफर्म कर ले रहे हैं आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा कितना 286। अब आगे सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या बोला गया, सवाल में दिया गया है तीसरे का सेकंड पार्ट है, क्या है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 कितने पदों में प्लस दिया गया है -230। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर ए का मान क्या हो जाएगा आपका -5 और डी का जो मान होगा क्या हो जाएगा -8 में से इसको जब घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 5, तो -8 ये माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि -8 है और प्लस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और -8 5 में से 8 जाएगा, -3 हो जाएगा। अब n का मान हमें निकालना है, तो l बराबर यहाँ पर अगर बात करें तो l का मान हो जाएगा -230। तो l बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पहले a प्लस n - 1 इंटू डी। इसमें इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम a का मान इसमें पहले हम a का मान निकाल ले रहे, सॉरी n का मान। तो l का मान, पहली बात n का मान निकालने के लिए पहले l का मान दिया गया -230 यहाँ पर रख लेंगे हम, प्लस a का जो मान है -5 प्लस n का मान निकालना 1 इंटू डी का मान -3, -5 इधर जाएगा तो माइनस के ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 225 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि -5 आगे जाएगा प्लस हो जाएगा, और 230 में से 5 जाएगा माइनस का, तो यानी कि -225 हो जाएगा, बराबर ये -3n हो जाएगा, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 को इधर फिर लेके आ रहे, तो ये -300 200 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लस वाला इधर आएगा, बाकी -3n माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 228 बटे काटेंगे 3 सत्तों के 18, तो n का मान क्या हो जाएगा 76, क्या हो जाएगा 76। अब इसी वाले फॉर्मूले हम रख देंगे किसमें, Sn बराबर, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। बस सॉल्व करते हैं, तो S यानी टोटल पद कितने हमने निकाले हैं 76वां पद, तो यानी 76/2 बाकी 2 इंटू ए का मान -5 प्लस n का मान 76 - 1 इंटू डी का मान है -3। सॉल्व करते हैं, 2 3 6 2 8 16 38 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा ये, प्लस अब देखो प्लस नहीं माइनस का 76 में से एक जाएगा 75, 3 कितना हो जाएगा 3 5 15, वो भी किसका आ जाएगा 3 5 यहाँ पर 15 हो जाएगा, और 3 7 21, 3 5 15 और 3 7 21, और एक कितना हो जाएगा 22, 225 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 38 में गुणा कितना करना पड़ेगा, माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 235, तो इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ पर अलग कर दे रहे हैं, 8 पंजे 40 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 4, 8 3 24 और 4 28 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका 18 ही तो होगा, 8 पंजे 40 की 0 हो जाएगा, कैरी 4 आ जाएगा, 8 3 24 और 4 28 2, 4 दूनी 16 2
18 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 6 1 7 हो जाएगा। 0 8 5 13 हो जाएगा। 13 होने के बाद क्या हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। माइनस के 8, माइनस का जो आएगा 8,935, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, बाकी सही है। अगले सवाल की अगर बात करें तो फिर क्या होगा भाई, होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, मंजूर खुदा नहीं होगा, सवाल अपने आप को लगाना होगा। 35 क्यों लिखी यहाँ पर, 30। ठीक है, अगले अगर सवाल की बात करें तो अगला सवाल क्या हो जाएगा उसको भी देख ले रहे। थर्ड पार्ट का सवाल देखो। पहले क्या बोला गया, 7 प्लस का 10 सही 1/2, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84। तो वही काम है, करते जाना। ए का मान 7, डी के मान की बात करें 7 10 दूनी 21/2 में से हमको 7 को अगर माइनस करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 21 माइनस के 14 आपका 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 7/2 ही आएगा। 21 में 14 जाएगा 7/, अब देखो 7/2 हो जाएगा यानी 3.5। एल का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 या 86 की 84 है, ठीक है। एल बराबर ए प्लस एन का मान निकालना पड़ेगा 1 इंटू डी। एल का मान 84, ए का मान 7 प्लस एन का मान निकालना -1 इंटू डी का मान 7/2। 7 को इधर लेके आएंगे तो 84 माइनस का 7 हो जाएगा, बाकी 7/2 को ऐसे ही रखा दो, n -1 इंटू 7/2। अब देखो 14 में तो 7 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 7 77 हो जाएगा, इंटू 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n -1 इंटू 7, तो 11 7 77, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22 बराबर n -1। n का अगर मान निकालेंगे तो 22 और प्लस का हो जाएगा 1, तो n का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 23 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करने से n का जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा 23। अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, क्या इस सवाल को हम इधर मिटा दे रहे, बाकी इस सवाल को हम इधर से ही देख ले रहे हैं। देखो इधर भाई एस वन फार्मूला लगेगा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n -1 इंटू डी। एस यानी कितने टोटल पद निकाला है, इनका मान 23 बराबर क्या हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान आपका 7 दिया गया प्लस एन का मान 23 -1 इंटू डी का मान निकाला 7/2। ठीक है, बाकी कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा 23/2, 7 दूनी 14 प्लस 22 में से 23 में से एक जाएगा 22 क्या हो जाएगा 7/2, कट जाएगा 11 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 23/2 14 प्लस 11 तो 77 हो जाएगा आपका। इसको जब ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 23/2 गुणे में 7 4 11 की 1 आ जाएगा, 7 1 8 1 9, ऐसा हो गया क्या, कोई नहीं करके देखते हैं। 23 एकन 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 एकन 23 हो गया, कैरी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर 23 निम्मा कितना होगा 23 निम्मा 9 3 27 2 और 9 दूनी 18 2 22 207 यानी 209/2। अगर इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 2 एकन 2 0 2 चौके 8 2 छक्के 12 1, ये अब सवाल आंसर हो गया 1046 सही 1/2 चेक कर लो। बिल्कुल ठीक है, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इन सवालों को नोट करो, बाकी फिर हम अगले दिन बढ़ते हैं सवालों पे। आगे देखते हैं भाई।
आगे सवालों को पढ़ने से पहले हम सवालों के बारे में जानेंगे जो सवाल दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको देखेंगे तो इसमें जो जो मान दिए गए वो मान को पुट करना पड़ेगा और जो जो मान नहीं दिए उनका मान हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा हट के सवाल है। 4th का फर्स्ट नंबर सवाल जिसमें हमें दे रखा है a बराबर 7। थोड़ा हट के सवाल है। a बराबर 7 एवं ये 13 बराबर कितना दे रखा है हमें 35 दिया है। और क्या हमें ज्ञात क्या करना है, तो d और s 13 का मान हमें निकालना है, d का और s d का मान निकालना है यहाँ से हमें, और s 13 का मान निकालना है। देखो भाई, तो हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, पहले ए एन बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन बराबर हमें पढ़ रखा है ए प्लस के देना। अब क्या करेंगे, अगर ए 13 की अगर बात करेंगे, एन बराबर यहाँ पर 13 का मान अगर रखेंगे तो ये 13 बराबर ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अब ए 13 का मान हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर 35 दे रखा है। ये हमने 13 इसलिए रखा है क्योंकि हमें ए 13 का मान दिया गया, इसलिए हमने ए 13 का मान हमें रखना पड़ेगा। यानी कि एन की जगह पे हम जैसे एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर ए 13 वाला पद निकालना है, 13वां पद निकालना है, तो ए 13 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। और बाकी हमें 35, ए 13 का मान 35 दिया गया तो हमने पुट कर लिया। ए का मान भी हमें दिया गया 7 प्लस 13 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके 12 इंटू पे तो डी है ही। अब 7 को इधर ट्रांसफर अगर हम कर देंगे तो 7 किसका हो जाएगा इधर आके 35 माइनस का क्या हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा आपका 12 डी। अब 35 में से 7 अगर चला जाएगा तो क्या पर कितना बचेगा आपका बताओ, 28 बचेगा। कितना बचेगा, 15 में 7 जाएगा 8 बचेगा, 15 में 7 जाएगा 8 बचेगा। ये 13 का मान 35 दिया गया, ठीक है। पैंतीस में से 7 जाएगा 8 आ जाएगा। चुप चुप रहो, बैठो शांति से बैठो, बोल हिलाना मत उसको, बैठो इधर। देखो यहाँ समझो 35 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, घटाओ बोलो, क्यों नहीं पता। 35 में तो 7 जाएगा कितना बचेगा 28 बचेगा। कितना बचेगा 28 बराबर क्या हो जाएगा 12। डी का अगर मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28/12। अब देखो 4 से काट सकते हैं, 4 7 28 तो 4 3 12, तो जो डी का मान निकल आएगा वो क्या हो जाएगा 7/3। यही हमें क्या करना था, याद करना था। अब देखो आगे देखते हैं, 7/3 हो गया। अब हमें एस 13 का मान निकालना है। किसका निकालना है 13 का। तो एस 13 का मान निकालने के लिए एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 13 बराबर n/2, तो n का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें 13 हो जाएगा बटे 2। 2 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा रियांश बताओ 7 प्लस एन का मान हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाल लिया हमने 7/3। कितना निकाला 3, तो क्या हो जाएगा 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 13 में से एक जाएगा कितना बचेगा 12 बचेंगे इंटू क्या हो जाएगा 7/3, 3 चौके 12 कट जाएगा तो 13/2 प्लस 14 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौक कितना होता है 28, तो क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 14 और 28 अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 3 42,
2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो 21 और 13 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 13 का। तो अगर देखें तो 13 एकन 13, हासिल कितना लगा 1, 13 दूनी 26 है 1, 26 1 27, तो क्या हो जाएगा आंसर 273। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब लिख लो इसको, देखो समझो यहाँ पर S13 का मान भी निकाल लिया, D का मान भी निकाल लिया, और S13 का मान जब ही निकल पाएगा जब हमें D का मान पता होगा। तो इसीलिए सवाल में D का मान क्या निकल के आएगा 7/3। इस सवाल को रखो, फिर आगे सवाल को देखते हैं। क्यों रियांश? अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दिया गया है, 4 नंबर का दूसरा सवाल। क्या दिया गया सवाल में, A3 बराबर 15, A3 बराबर 15 तथा, बहुत अच्छे सवाल है, ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ। और S10 बराबर S10 बराबर दिया गया है 125। कितना दिया गया, S10 बराबर 125। D और A10 का मान हमें यहाँ से निकालना है, D का भी मान निकालना है, और बैठो यहीं पर, D का भी मान निकालना है और A10 का मान निकालना है। कितने का निकालना, A10 का भी मान निकालना है। अब देखो A3 बराबर 15, S10 बराबर 125। तो अब देखो A3 की अगर तो नवा पद A3 का पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A+3 - 1 इंटू D होगा कि नहीं होगा। तो A3 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 बराबर A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 में तक जाएगा तो 2D। इसको समीकरण नंबर पर क्या मान लेंगे हम 1। ठीक है, अब हमें दिया गया S10 बराबर, तो SN बराबर की बात करें तो S10 का जो मान होगा तो क्या हो जाएगा 10/2 2A प्लस N माइनस N का जो मान हो जाएगा 10 ही हो जाएगा 1 इंटू D। अब देखो अगर S10 का मान हमें 125 दिया गया है, और बात करें यहाँ पर कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 2A प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 1 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0 क्यों बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेंगे। तुम्हारे पास 10 रुपये थे, 10 रुपये में से 1 रुपया ले लिया तो कितने बचेंगे तुम्हारे पास 9, कितना बचेगा और इंटू D। अब देखो 25 पंचे 125, तो 25 हो जाएगा, तो 2A प्लस 9D बराबर सिर्फ 25, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, क्या करने पर, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटाने पर, तो समीकरण 1 में क्या होता है, तो 2A प्लस के 2 दूनी 4 D बराबर 15 दूनी 30। गधे रहे हो जिंदगी भर, तुम कुछ ना पढ़ पाए हो। फिर रहे 2A प्लस के 4D बराबर 33, इधर हो जाएगा 2A प्लस के 9D बराबर 25। इसको जब घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तो 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4D में से यहाँ पर माइनस के 5D बचेंगे बराबर 30 में से 25 जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे, कट जाएंगे। तो D के अगर मान की बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ गया, और यही हमें D का मान ज्ञात करना था। अब D का मान आ गया तो A10 का भी मान निकालना, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। अब देखो A10 की अगर बात करें, A का जो मान है हमने अभी नहीं निकाला, A का मान भी निकालना पड़ेगा, तो यही मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये मान समीकरण D का जो मान है समीकरण किस में रख दें, 1 में। तो समीकरण 1 दिया गया A प्लस 2D बराबर 15, तो A प्लस 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 15।
तो 2 उधर जाएगा तो ए बराबर 15 माइनस के 2, तो ए का जो मान होगा वो कितना निकल जाएगा 13। अब रख दो यहाँ पर, तो ये 13 प्लस 10 में से जाएगा 9 इंटू डी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, निकाल लिया था डी का मान 1, तो 13 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 22। 18 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है या नहीं? 5 8 आया, गड़बड़ कर दिया क्या? डी का मान -1 दे रहे। हाँ ये माइनस क्यों होगा, यहाँ पर ये प्लस का ही होगा तो ये माइनस का हो जाएगा डी का मान, क्योंकि 30 में 25 जाएगा तो प्लस के ही बचेंगे। और डी के अगर मान की बात करें, डी का मान माइनस ए का मान निकालेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा किसका -1, तो 2 माइनस का जाएगा तो यहाँ पर प्लस का ये 2 हो जाएगा ये, तो 15 2 17, ए का मान 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 17 हो जाएगा। डी का मान -1, तो 17 माइनस के 9 बराबर क्या आ जाएगा 8। यही आपके सवाल का आंसर। देखो अच्छा सवाल था, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसको पहले नोट करें, बाकी आगे बढ़ते हैं फिर। तो पढ़ो करो गधा तुम हैं। 9 की है। अब देखो आगे देखे सवाल, 3 नंबर सवाल, एक एक सवाल को सोल्व करेंगे हम। 4th का 3 नंबर सवाल क्या दिया, ए बराबर 8 कॉमा और ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210। तो एन का और डी का मान ज्ञात करना है, एन एवं डी का मान हमें ज्ञात करना है। देखो अगर ए डी का मान ज्ञात करना है तो क्या करते हैं हम, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का जो मान दिया गया 62 दिया गया है, ए का मान 8 दिया गया है, एन माइनस 1 इंटू डी। 62 में से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे इधर, तो यहाँ पर क्या बचेगा एन माइनस 1 इंटू डी। तो 62 में से 8 को अगर घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे 5, 54। तो एन माइनस 1 इंटू डी। इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, एस एन बराबर फॉर्मूला लगा दो, तो एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एस एन बराबर कितना दिया गया हमें 210, एन का मान निकालना तो यहाँ पर 2 इंटू ए का मान हमें दिया है 8 प्लस, अब देखो एन माइनस 1 इंटू डी का जो मान है यहाँ पर क्या दिया गया 54 दिया। इसको समीकरण एक मान के समीकरण एक से एन माइनस 1 इंटू डी का जो मान है वो 54 दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54। अब देखो 210 बराबर एन बाई 2, 8 दूनी 16 और 54 मिलके कितना हो जाएगा बताओ, जोड़ सकते हो और यहाँ तुम एन बाई 2। अब देखो 6 4 10 की 0, 5 और 1 6 1 7, 2 से अगर काटेंगे 35 दूनी 70। तो एन बराबर 210 बटे क्या हो जाएगा, क्या कर लिया, गड़बड़ कर लिया क्या, 16 54 कितना हो जाएगा मिलके
छः चार 10 की 0, 5 एक 6 एक 7, 35 दूनी 70, काट लेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 छिक्का 42। तो n का मान क्या आ जाएगा 6। n का मान हमने कितना निकाल लिया 6। कितना निकाल लिया, यही मान n बराबर क्या निकाल लिया 6। यही मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो एक समीकरण क्या दिया गया 54 बराबर n-1 इंटू डी। डी का भी मान है तो क्या हो जाएगा 54 बराबर n का मान कितना निकाला हमने 6 -1 इंटू डी। तो 54 बराबर 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 5 इंटू डी। तो डी का जो मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा 54/5। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर ले रहे सीट में आया या नहीं। मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 54/5। सवाल बिल्कुल ठीक है। बाकी सवाल हम अगले टर्न में देखेंगे, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। बाकी धन्यवाद। ठीक है।